हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल हमारा क्या ख़त्म हो चुका था हमारा, ठीक है, कल हम अपने प्रकृतिवाद को ख़त्म कर चुके थे। अब हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा टॉपिक है हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा टॉपिक है हमारे पास प्रयोजनवाद। दूसरा टॉपिक है हमारे पास प्रयोजनवाद। और अब हम प्रयोजनवाद को देखते हैं कि प्रयोजनवाद के अंतर्गत क्या क्या है हमारे पास। तो प्रयोजनवाद को देखते हैं पहले। तो प्रयोजनवाद के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम प्रयोजनवाद की मीनिंग समझेंगे कि प्रयोजनवाद होता क्या है। तो देखिए, जो प्रयोजनवाद है, ठीक है, ये दो तरीके से माना है। ठीक है, कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द प्रैग्मा से मानते हैं, जिसका अर्थ निम्न प्रकार से होता है। तो देखिए, जो कुछ हमारे पास विद्वान हैं वो क्या मानते हैं कि जो प्रयोजनवाद यानी जो प्रैग्मेटिज्म है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यूनानी शब्द प्रैग्मा से हुई है। अभी प्रैग्मा का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैग्मा का अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रैग्मा को, ठीक है, ए थिंग डन बिजनेस इफेक्टिव एक्शन यानी किया गया कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रयोजनवाद है इसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, यूनानी शब्द से हुई है। और यूनानी शब्द भी कौन से, प्रैग्मा से हुई है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रैग्मा का अर्थ क्या होता है, तो प्रैग्मा का अर्थ क्या होता है आपका पास, किया गया कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य, ये सब हो सकते हैं। तो पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम इसके बाद, देखिए अब अगली बात पर चलते हैं हम। अगली बात पर क्या कहता है, कुछ अन्य विद्वान इसकी उत्पत्ति एक यूनानी शब्द, ठीक है, प्रैग्माटिकोज, ठीक है, किससे, प्रैग्माटिकोज से मानते हैं। ये भी एक, यह जो कुछ अन्य वैज्ञानिक मानते हैं वो भी क्या मानते हैं कि यूनानी शब्द से ही बना है, लेकिन वहाँ पर क्या था, प्रैग्मा था, यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रैग्माटिकोज से बना हुआ मानते हैं। अब देखिए, प्रैग्माटिकोज का अर्थ क्या होता है, ठीक है, प्रिडिक्टिबिलिटी। ठीक है, देखिए प्रैग्माटिकोज का अर्थ क्या होता है, प्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, क्या होता है, प्रैक्टिबिलिटी, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिकता। ठीक है, क्या होता है, प्रैग्माटिकोज का अर्थ होता है प्रैक्टिकेबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिकता बोलते हैं। अब देखिए, व्यवहारिकता का अर्थ क्या हुआ आपको, जो आपके जीवन में वास्तविक रूप से काम आए, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिकता। जैसे अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, मैंने आपको कोई दवाई दी और आपका पेट दर्द उस दवाई से ठीक हो गया, तो वही दवाई क्या है आपके लिए, पेट दर्द की दवाई बन गई। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिकता, यानी जो आपके वास्तविक जीवन में आपके काम आ पाए, उसी को क्या बोला जाता है, आपका व्यवहारिकता बोला जाता है। तो अब देखिए, यहाँ से अभी तक तो हम क्या समझ चुके हैं, प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ समझ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या कहता है, इसका अर्थ क्या हुआ, ठीक है, यानी प्रयोजनवाद का जो अर्थ हुआ वो क्या होगा, कोई भी तथ्य यदि वास्तविक जीवन में व्यवहारिकता पर खरा उतरता है तो वही प्रयोजनवाद है। अर्थात अगर कोई भी चीज़ वास्तविक जीवन में हमारे काम आ रही है, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, या उससे हम क्या कर पा रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पा रहे हैं, तो वही क्या है, प्रयोजनवाद है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो प्रयोजनवाद का अर्थ क्या हुआ, ठीक है, व्यवहारिकता, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे समझ में आ रही है, हमारे जीवन को आसान बना रही है और हमारे काम करने में सहायता कर रही है, तो वही क्या है, प्रयोजनवाद कहलाता है। अब देखिए, उसके बाद अगर मैं अब हम आगे चलें तो आगे क्या क्या कहना चाहता है ये। देखिए दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात क्या कहता है, देखो अब प्रयोजनवादी, देखो जो प्रयोजनवादी होते हैं, मानव जीवन की वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वे ब्रह्मांड को अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रयोजनवादी होते हैं जो, ठीक है, प्रयोजनवादी मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वे ब्रह्मांड को अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन वे वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते। अर्थात क्या हुआ दोस्तों, जो प्रयोजनवादी होते हैं वो केवल किस पर ध्यान देते हैं, वो वास्तविक पक्ष पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं, आप यहाँ पर वास्तविक पक्ष पर ध्यान देते हैं। वास्तविक पक्ष पर ध्यान देने का अर्थ क्या हुआ कि वह देखते हैं यह हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अगर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो वो क्या है, उपयोगी है।
अगर वो फायदेमंद नहीं है तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो यही हुआ यहाँ पर वास्तविक पक्ष के देने का अर्थ, कि अगर हमारे लिए उपयोग की है, हमारे दैनिक जीवन को आसान बना रही है तो वो ठीक है, अगर हमारे उपयोग में नहीं आ रही है तो फिर वो चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, क्या है, बेकार है। तो यहाँ पर अगली चीज़ आती है, जो प्रयोजनवादी होते हैं वो ब्रह्मांड यानी जो पृथ्वी है इसको क्या मानते हैं, अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन वह वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते। तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पेट दर्द हो रहा है, मैंने आपको कोई दवाई दी, कोई भी चीज़ दी और उससे आपका पेट दर्द ठीक हो गया, तो आपके लिए वही क्या है, वही आपके लिए दवाई है। अब जो व्यवहारवादी होगा वो ये नहीं पूछेगा कि भाई तुमने क्या मिलाया, किस किस तरीके से, या इसका किस तरीके से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ा है, किस तरीके से अच्छी हुई, उसे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसे बस केवल उसने क्या देखा, रिजल्ट देखा। रिजल्ट क्या था कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ दी गई तो इससे मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, तो मतलब यही क्या है, मेरे लिए अच्छी चीज़ है। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रयोजनवाद कहते हैं, यानी जो रिजल्ट पर ध्यान देता है, बाकी क्रियाओं पर कोई भी ध्यान नहीं देता, उसे क्या क्या बोला जाता है, आपका प्रयोजनवाद कहा जाता है। अब देखिए अगली चीज़ क्या कहता है, ये इंद्रिय, ठीक है, वह यानी कौन, प्रयोजनवादी, इंद्रिय ग्रह संसार को ही सत्य मानते हैं, अन्य किसी संसार को नहीं। ठीक है, वह ना तो आत्मा को मानते हैं और ना ही परमात्मा को मानते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे पास प्रयोजनवादी होते हैं वो क्या मानते हैं, इंद्रिय ग्रह संसार को ही सत्य मानते हैं। क्या कहा, इंद्रिय ग्रह संसार को ही सत्य मानते हैं, यानी वे क्या मानते हैं, जो प्रयोजनवादी होते हैं वे यह मानते हैं कि जिसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर पा रहे हैं वही चीज़ सत्य है, उसके अलावा कोई भी चीज़ सत्य नहीं है। यही बात हमने पीछे प्रकृतिवाद में भी देखी थी। जो प्रकृतिवादी होते हैं वो क्या मानते हैं, इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं, और वे भी आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करते। तो जो हमारे पास प्रयोजनवादी हैं वो भी क्या मानते हैं, इंद्रिय ग्रह संसार को ही सत्य मानते हैं, यानी वह चीज़ें जिनको हम अपनी इंद्रियों यानी पांचों सेंसेस के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को ये सत्य मानते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ को सत्य नहीं मानते। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो प्रकृतिवाद है और जो क्या है प्रयोजनवाद है, दोनों क्या मानते हैं, इंद्रिय ग्रह ज्ञान को सत्य मानते हैं, और वे आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करते। अब देखिए, इसके अनुसार मन ही परमात्मा का दूसरा नाम है। मन एक पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व है। अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कौन मन को परमात्मा मानता है, ठीक है, मन को परमात्मा कौन मानता है, बात करें कि मन को परमात्मा कौन सा दर्शन मानता है, अगर हम इस चीज़ की बात करें तो मन को परमात्मा कौन सा दर्शन मानता है, ठीक है, प्रयोजनवाद मानता है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है, ठीक है, क्या कहा था, ये क्या मानते हैं, मन को ही परमात्मा मानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मन को परमात्मा कौन सा दर्शन मानता है, ठीक है, क्या कहा, मन को परमात्मा, तो कौन सा दर्शन मानता है, मन को परमात्मा। प्रयोजनवाद क्या मानता है, मन को ही परमात्मा मानता है। अब अगर जो प्रयोजनवादियों के अनुसार मन क्या होता है, तो प्रयोजनवादियों के अनुसार क्या होता है, मन एक पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व है, अर्थात जो हमारा मन है वो विभिन्न पदार्थ से मिलकर बना है। ठीक है, अब वहाँ वो हमें तो पता है कि हमारा मन होता है, कोशिका ही पाई जाती हैं, लेकिन इनके अनुसार क्या है, जो हमारा मन है एक पदार्थ जन्य तत्व है और जो क्या करता है, कुछ गति करता है। ठीक है, तो उसी को इन्होंने क्या माना, मन। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, जो प्रयोजनवादी होते हैं वो मन को क्या मानते हैं, आपका परमात्मा मानते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मन को परमात्मा कौन मानता है, तो कौन मानता है, प्रयोजनवादी मानता है। अब देखिए, प्रयोजनवादियों के अनुसार ज्ञान क्या होता है, वे ज्ञान को साध्य ना मानकर जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। वे क्या बोलते हैं कि जो ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान क्या है, हमारे जीवन को सुखमय बनाने का साधन है। वह इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं कि जो ज्ञान है वो व्यक्ति का विकास करता है या व्यक्ति को अच्छा बनाता है या व्यक्ति को समाज में रहने लायक बनाता है। इन किसी चीज़ पर भी प्रयोजनवादी अपना ध्यान नहीं देते। वो केवल और केवल क्या मानते हैं, जो ज्ञान है वो हमारे जीवन को क्या है, सुखमय बनाने का साधन है। अर्थात जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप पढ़ते लिखते हो तो आप क्या करते हो, पढ़ने लिखने के द्वारा आप सोचते हो कि हम अच्छी नौकरी लगेंगे, वहाँ से हम पैसा कमाएंगे और पैसा कमाकर हम क्या करेंगे, अपने जो जीवन को है सुखमय बनाएंगे। तो प्रयोजनवादी भी यही मानते हैं कि जो हमारे ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है, ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, हमारा अपने जीवन को सुखमय बनाना है। ऐसा कौन मानते हैं, प्रयोजनवादी मानते हैं। अब देखिए, जो प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद,
फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद को और किस किस नामों से जाना जाता है। तो किस किस नामों से जाना जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किस किस नाम से जाना जाता है। फलवाद जाना जाता है, प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है, व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है और उपयोगितावाद के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जो C.B. पियर्स हो गया, ठीक है, विलियम जेम्स हो गया, सिलर हो गया और जॉन डीवी हो गया, ये क्या है, आपके प्रयोजनवाद के प्रमुख समर्थक हैं। कौन कौन है आपके, सब क्या है, प्रयोजनवाद के प्रमुख समर्थक है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन प्रयोजनवाद का समर्थक है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया होगा तो आपको उसी को टिक करना होगा। पहला क्या बताया, C.B. पियर्स बताया, दूसरा विलियम जेम्स बताया, तीसरा सिलर बताया, चौथा कौन बताया, जॉन डीवी बताया। ये सभी क्या है, प्रयोजनवाद के प्रमुख समर्थक हैं। अब हम देखते हैं प्रयोजनवाद से संबंधित कुछ परिभाषाएं और उन परिभाषाओं को किस व्यक्ति द्वारा दिया गया है, ये वो जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती है। देखिए, प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता रहता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। तो देखिए, ढंग से समझिए, ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो, अब ये जो कथन था, ये कथन किसने दिया था, आपके रॉस ने दिया था। अब देखिए, मैं आपको इसको कथन को समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार फिर से। देखिए, इस कथन को समझिए। पहले तो ये कथन किसने दिया था, रॉस ने दिया था। अब देखिए क्या कहता है, मानवीय दर्शन है, यानी ये जो प्रयोजनवाद है ये क्या कहता है, मानव के अच्छाई के लिए कार्य करने की बात करता है। और ये क्या कहता है कि जो मनुष्य होता है क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है। यानी जब मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उन कार्यों के द्वारा अपने कुछ क्या बनाता है, मूल्य का अर्थ क्या हो गया, कुछ धारणाएं बनाता है। ठीक है, मूल्य का अर्थ यहाँ पे क्या है, धारणाएं। मूल्य का अर्थ यहाँ पे पैसा नहीं है, बल्कि क्या है, जब मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य के द्वारा क्या बनाता है, अपने कोई धारणा का निर्माण करता है। और ये जो प्रयोजनवादी क्या मानता है, वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। यानी इस प्रयोजनवाद, यानी जो रॉस के कहने का अर्थ ये हो गया कि जो वास्तविक सत्य, कोई भी चीज़ वास्तविक सत्य नहीं होती। यानी जो चीज़ आज सत्य है कल वो क्या हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। ठीक है, प्रयोजनवाद का कहने का अर्थ क्या है, वास्तविक सत्य ना होने का अर्थ ये है कि जो चीज़ आज सत्य है वो चीज़ कल क्या हो सकती है, असत्य हो सकती है। ऐसा कौन मानता है, प्रयोजनवाद मानता है। जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या माना जाता था, जो हमारे पास परमाणु हैं, पहले परमाणु को क्या माना जाता था, अविभाज्य कण माना जाता था। क्या माना जाता था, अविभाज्य कण माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे करके बाद में खोज हुई तो फिर क्या देखा गया, जो परमाणु है, फिर क्या देखा गया, जो आपका परमाणु है वो परमाणु आपका किस किस से मिलकर बना है, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना गया है। बाद में परमाणु को क्या माना गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ माना गया। लेकिन और इसके बाद क्या माना गया कि इन तीनों से मिलकर बना। लेकिन जब बाद में और खोज हुई तो परमाणु के अंदर क्या क्या देखा गया, आपका परमाणु के अंदर देखा गया आपका पाई मेसॉन देखा गया, है ना। ठीक है, इस तरीके से पाई मेसॉन देखा गया, मेसॉन देखा गया, अलग अलग चीज़ें देखी गई। यानी जब शुरुआती समय में तो परमाणु को क्या माना जाता था, अविभाज्य माना जाता था, उस समय वही चीज़ सत्य थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे करके आगे खोज हुई तो क्या देखा गया कि परमाणु भी क्या है, विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तो उसके बाद फिर क्या माना गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद और क्या देखा गया कि परमाणु और अन्य सूक्ष्म कणों से भी मिलकर बना है। तो यही चीज़ कौन कहने की कोशिश करता है, रॉस कहने की कोशिश करता है कि कोई भी वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। अर्थात जो चीज़ आज सत्य है जरूरी नहीं कि कल भी वही चीज़ सत्य हो। सत्य क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे जैसे मनुष्य कार्य करता रहता है तो उसके अंदर नए नए तथ्य बनते रहते हैं और वो नए नए सत्य की खोज करता रहता है। ऐसा मानना किसका था, रॉस का मानना था। अब हम अगली परिभाषा को देखते हैं। प्रयोजनवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव और अभिवृत्ति है। यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत भी है, अंत में यह वास्तविकता का सिद्धांत भी है। किसने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था। ये कथन किसने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था। अब मैं आपको इस कथन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि विलियम जेम्स कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए, प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव है, यानी ये क्या कहना चाहता है, मस्तिष्क यानी ये जो प्रयोजनवादी है हमारे दिमाग द्वारा उत्पन्न होता है। यानी जब मनुष्य काम करता है तो उस काम को करने के बाद वह अपने मन में कुछ धारणाएं बनाता है। ठीक है, और यही क्या अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति यानी
मानव की स्वभावजात प्रकृति। ठीक है, यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत भी है। यानी प्रयोजनवाद क्या है, जब मनुष्य कोई कार्य करेगा तो उसके द्वारा उसके कुछ विचार बनेंगे, उसके मस्तिष्क में कुछ विचार बनेंगे और उन विचारों के आधार पर वो सत्य और असत्य को देखेगा। और अंत में क्या है, ये वास्तविकता सिद्धांत है। यानी जब व्यक्ति कोई काम करेगा, काम करके पूर्व निर्मित जो सिद्धांत है वो देखेगा ये सिद्धांत सही है या नहीं है। तो इसी बात को किसने कहा था प्रयोजनवाद, विलियम जेम्स ने कहा था। अब देखिए यहाँ पर एक जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, विलियम जेम्स को प्रयोजनवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयोजनवाद का प्रवर्तक या प्रयोजनवाद का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है प्रयोजनवाद का प्रवर्तक, विलियम जेम्स को माना जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक और जो हमारे पास प्रयोजनवादी थे उनकी परिभाषा देखते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को वास्तविक, ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को वास्तविक व्यवहारिक परिणामों के द्वारा जाना जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को व्यवहारिक परिणामों के द्वारा जाना जा सकता है। ऐसा किसने कहा था, रोजन ने कहा था। यानी ये क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई भी कार्य किया, और कार्य के द्वारा जो आपको परिणाम मिलता है वही परिणाम क्या होगा, सत्य होगा। तो प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों के द्वारा जाना जा सकता है। यानी आपके पास पहले से कोई निर्मित तथ्य है, अब अगर आपने उस तथ्य का उपयोग वास्तविक जीवन में किया और अगर वो सही पाया गया तो वो क्या होगा, सत्य होगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से निर्मित कोई तत्व है तो वो गलत पाया गया तो वो क्या होगा, असत्य होगी। यानी वो बात क्या होगी, गलत होगी। ऐसा किसने कहा था, आपका रोजन ने कहा था कि क्या है, सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों द्वारा जाना जा सकता है। यानी पूर्व निर्धारित कोई तथ्य है, आपने उसको वास्तविक जीवन में अप्लाई किया, सही पाया गया तो वो क्या हो गया, सत्य होगा। ठीक है, पूर्व निर्धारित कोई तथ्य है, आपने उसको वास्तविक जीवन में लागू किया और वो गलत पाया जाता तो वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यही बात किसने कही थी आपकी, किसने कही थी, रोजन ने कही थी कि सत्य को वास्तविक जीवन में अप्लाई कर ही जाना जा सकता है। अगर वो बात सही होगी तो वो बात सत्य होगी, अगर वो बात गलत होगी तो वो बात क्या होगी, असत्य होगी। अब चलिए आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं। ठीक है, आधुनिक समय में प्रयोजनवाद अमेरिकी दर्शन के रूप में प्रचलित है। इसका उद्गम सबसे पहले चार्ल्स पियर्स के निबंधों द्वारा देखा जा सकता है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जो ये क्या है आपका प्रयोजनवाद है, इसको अमेरिकी दर्शन क्यों कहते हैं। एक तो कौन हो गया आपके, चार्ल्स पियर्स हो गए, और दूसरा मैंने अभी आपको बताया विलियम जेम्स, है ना। ये दोनों कहाँ के दार्शनिक थे, ये दोनों के दोनों अमेरिकी दार्शनिक थे। ये दोनों के दोनों कहाँ के दार्शनिक थे, अमेरिकी दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे, अमेरिकी दार्शनिक थे। इसीलिए जो वर्तमान समय में प्रचलित प्रयोजनवाद है उसको अमेरिकी दर्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आपके चार्ल्स पियर्स हैं, कौन कौन बताया मैंने आपको, चार्ल्स पियर्स, और दूसरे कौन से हो गए आपके, विलियम जेम्स, है ना। जो विलियम जेम्स को, जिन्हें हम क्या कहा जाता है, आपके प्रयोजनवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, दोनों के दोनों कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। अब देखो जो प्रयोजनवाद को सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था, चार्ल्स पियर्स के निबंधों में देखा जा सकता है। अब उसके बाद हम अगर आगे बात करें, जो प्रयोजनवाद, आज के प्रयोजनवाद के जो प्रणेता हैं वो कौन है, विलियम जेम्स है। ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने अपनी 2 पुस्तकें लिखी थी। पहला कौन था, विल टू बिलीव, है ना, विल टू बिलीव। अब इसमें उन्होंने क्या कहा था, आस्था स्वयं एक शक्ति है। तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विल टू बिलीव नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी थी आपकी, विल टू बिलीव नामक पुस्तक विलियम्स जेम्स ने लिखी थी। और दूसरी ये जो विल टू, ठीक है, बिलीव नामक पुस्तक है, कौन से दर्शन से संबंधित है, ये आपके प्रयोजनवादी दर्शन से संबंधित है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि विल टू बिलीव नामक पुस्तक कौन से दर्शन से संबंधित है, कौन से दर्शन से संबंधित है, प्रयोजनवादी दर्शन से संबंधित है। एक दूसरी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। ठीक है, वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुस्तक किसने लिखी, तो पुस्तक किसने लिखी थी, विलियम जेम्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी, विलियम्स जेम्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी, ये विलियम जेम्स ने लिखी थी। और दूसरा क्या पूछा जा सकता है आपको, ये जो वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस है, इस पुस्तक किससे संबंधित है, ये आपकी प्रयोजनवाद से संबंधित है। किससे, प्रयोजनवाद से संबंधित है। अब हम अगर अगली बात करें, ठीक है, कि इस पुस्तक में है क्या, तो जो आपके पास ये पुस्तक है इसमें बहुतवाद की स्थापना,
अर्थात इन्होंने क्या कहा, बहुत वाद की स्थापना क्या हो गया कि आप जितना मर्जी उतने इस पृथ्वी पर भगवान मान सकते हो। यहीं पर उन्होंने क्या कही थी कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य उतने धर्म और उतने ही देवता हो सकते हैं। तो ये कथन किसका था, आपका विलियम जेम्स का था। और किस पुस्तक में कहा था इन्होंने, वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस में कहा था। अब देखिए यहीं से अगली बात, प्रयोजनवाद के विचारों को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, जॉन डीवी को जाता है। देखो जो प्रयोजनवाद के प्रवर्तक हो गए, प्रयोजनवाद के प्रवर्तक तो कौन बताए मैंने, विलियम्स जेम्स बताए, लेकिन जो प्रयोजनवाद के विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय किसके द्वारा आता है, जॉन डीवी को जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने क्या समझा, प्रयोजनवाद की परिभाषाएं देख ली हैं आज हमने, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, जो विभिन्न विचारक थे उन्होंने प्रयोजनवाद को लेकर अपनी क्या क्या बातें कही हैं, ये भी हम देख चुके हैं। और अब कल हम क्या देखेंगे, प्रयोजनवाद के प्रकार देखेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ाया आपकी समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।